हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री। ठीक है ना। ज्योमेट्री का एकदम बेसिक से हम लोग चीज़ों को शुरू करने वाले हैं और हम लोग ये देखेंगे। ज्योमेट्री में सबसे पहले किसी भी टॉपिक को उठाएंगे, उसका पूरा बेसिक कवर करेंगे और बेसिक कवर करने के बाद उस कंसेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। और ये जो वीडियोज हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगी, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना। एसएससी में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना। सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ, गॉट इट। एंड आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी। और भी अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ज्योमेट्री पूछी जाती है, तो डेफिनेटली आप उन सवालों को अप्रोच कर पाएंगे इन सारी ही वीडियोज़ को देखने के बाद। मैंने एक बार फिर से बताया कि हम एकदम बेसिक से चालू करेंगे और एडवांस लेवल तक की ज्योमेट्री करेंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का पहला टॉपिक लेते हैं और जिस टॉपिक का नाम है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल। एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना और समझना है, तभी हम लोग बेहद अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो लाइन एंड एंगल का मतलब होता है, लाइन का मतलब होता है रेखा, एंड एंगल मतलब रेखा और कोण। तो आज का पूरा टॉपिक इसी पर बेस्ड है, इसके कंसेप्ट्स को हम लोग बारीकी से समझेंगे और कल इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके एग्जाम्स के हिसाब से रिलेवेंट हैं। ठीक है। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से चालू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। तो ज़रा कोई भी पॉइंट बनाएं। मैंने पॉइंट एक रखा, सपोज दिस इज अ पॉइंट, मैंने ये पॉइंट बना दिया। सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो पॉइंट हम लोग उसे कहते हैं जो अपने आप में पॉइंट हम लोग उसे कहते हैं जो अपने आप में, सर क्या है, जो अपने आप में डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ? इसकी ना तो हाइट है, पॉइंट की ना तो हाइट है सर, और ना ही पॉइंट की कोई लेंथ है, और ना ही पॉइंट की कोई ब्रेथ है। ठीक है। ना तो इसकी कोई ब्रेथ है, यानी कि ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पॉइंट की नहीं होती है। पॉइंट एक डायमेंशन लेस है, यानी कि उसकी कोई भी हाइट नहीं है, लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है। उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना। ये एक डायमेंशन लेस है। अब ध्यान से समझना, जैसे हम कई पॉइंट्स क्या करते हैं, अगर रख दें तो इन्हीं पॉइंट्स को जोड़ जोड़ करके एक लाइन बन जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? ठीक है। मतलब कोई भी दो पॉइंट रखेंगे तो इनसे जाती हुई एक लाइन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर। तो किसी भी लाइन को खींचने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि एटलीस्ट आपको दो पॉइंट चाहिए होंगे। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होंगे, बिल्कुल। किसी भी लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की तो आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लाइन के बारे में देखते हैं, क्या होती है लाइन। लाइन का मतलब मिनिमम तो 2 पॉइंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। तो आइए हम एक लाइन खींचते हैं। हाँ जी। तो ये हमने एक लाइन बना दी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो मैंने ये कहा लाइन क्या है। लाइन को अगर हम डिफाइन करें, जैसे मैंने ये पॉइंट ए मान लिया, सॉरी, ये ए है, ये बी है, तो ये लाइन ए बी है। और लाइन ए बी को इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, दिखाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो लाइन बेसिकली कुछ और नहीं है। लाइन एक क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स having having
ओनली लेंथ, जिसमें केवल और केवल क्या है, लंबाई है, लेंथ है, ओनली लेंथ विद नो एंड्स, जिसमें कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी लाइन जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसमें केवल और केवल लेंथ है और जिसमें कोई भी एंड्स पॉइंट नहीं है। कहने का मतलब लाइन की अगर हम बात करें तो ये वन डायमेंशनल फिगर होती है, डायमेंशनल, ये केवल एक ही दिशा वाली जो है मतलब फिगर होती है। क्लियर है ये बात? तो लाइन का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो लाइन बनेगी, लेकिन लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। ठीक है ना? क्लियर है? अब हम क्या करें कि अगर इसी लाइन को सपोज करिए आप कि इसी लाइन को हम लोग फिक्स्ड कर दें कि यार मैंने इस पॉइंट को मैंने P मान लिया और इसको Q मान लिया, और सपोज इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मैंने इतनी ही लाइन को फिक्स कर दिया, तो ये कहलाता है आपका लाइन सेगमेंट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लाइन सेगमेंट, यानी कि ये कहलाता है रेखा खंड। क्या कहलाता है सर? रेखा खंड कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो लाइन सेगमेंट कुछ और नहीं है, रेखा खंड है जिसकी लेंथ क्या है, फिक्स्ड है। तो इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ, तो उसे हम लोग कहते हैं रेखाखंड। ये रेखाखंड PQ हमने आपको बना करके दिखाया है, ठीक है, जिसमें एंड पॉइंट हो वही क्या है, लाइन सेगमेंट है, यानी कि रेखाखंड है। बढ़ें आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा फिगर हम लोग लेते हैं, एकदम बेसिक से चलेंगे, एक एक बात क्लियर होगी, दोबारा ज्योमेट्री कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये दावा है इस बात का। चलिए, ये आपका क्या हुआ सर, इसको हम लोग कहते हैं रेज, रे कहते हैं इसको। सपोज अगर ये पॉइंट B है और ये A मान लो यहाँ पर कहीं पर, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि BA, ये एक तरीके की रे है और इसमें ऐसा सिंबल लगाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, रे। रे का मतलब क्या होता है, किरण, किरण या रे कहते हैं इसे। क्लियर है ये बात? क्लियर होगी एकदम। तो BA ये बेसिकली क्या होती है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब केवल एक ही दिशा में होती है। देखिए ये यूनी डायरेक्शनल है, क्या आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल। क्या आपको लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड और रे यानी कि किरण, इन तीनों में अंतर आपको समझ में आया है? इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया है, हाँ या ना? तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। आगे बढ़ते हैं सर। अब समझ में आ गया होगा इतना। अब हम दो बातों पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। एक तो आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझते हो क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं साहब कोटि पूरक कोण। क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और एक हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं, सप्लीमेंट्री को कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, जरा ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण क्या होता है? हाँ, समझने की कोशिश हम सभी लोग करेंगे, बिल्कुल। तो कोटिपूरक कोण ऐसे दो कोणों को कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
ऐसे दो एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम कितना होता है सर 90 डिग्री होता है। अगर ये ए है और ये बी है तो ज़रा समझना कि यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। अब ध्यान से समझना, जिन दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स आपके कहलाते हैं कोटिपूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसे एंगल्स को कहा जाता है कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि कोटिपूरक हैं टू ईच अदर। ए बी का कोटिपूरक है और बी ए का कोटिपूरक है। जैसे मैं लिखूं 30 डिग्री, इसका कोटिपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो आप बोलेंगे 90 में से सर घटा दीजिए, 60 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। जैसे मैंने लिखा 45 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटिपूरक कोण बताइए, तो आप कहेंगे 90 में से माइनस कर दीजिए सर 45 डिग्री, है ना? क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि कोटिपूरक कोण क्या होता है? बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सर सप्लीमेंट्री एंगल की यानी कि संपूरक कोण की। तो ध्यान से समझना बात को, अगर किसी भी दो कोणों का जो सम हो वो किसके बराबर हो सर 180 डिग्री के बराबर हो। सपोज ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। सपोज ये अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा है। तो याद रखना कि जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर हो जाए, अगर किन्हीं भी दो कोणों का सम 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को कहा जाता है समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर अल्फ़ा और बीटा ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, समपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ कि 70 डिग्री का आप मुझे सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो 180 में से आप माइनस करेंगे यानी कि 110 डिग्री। ये क्या हो गया, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, यानी कि ये इसका समपूरक कोण हो गया। अगर मैं कहूँ कि 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो वो कितना होगा सर 90 माइनस 70 यानी कि 20 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ एंगल लिखूँगा, आप मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना। कॉम्प्लीमेंट्री यानी इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना, कोटिपूरक कोण बताना, और मुझे उसका सप्लीमेंट्री एंगल बताना यानी कि समपूरक कोण बताना। ठीक है? ध्यान से समझना, अगर एंगल मान लो थीटा है, एंगल मान लो थीटा है, तो उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो सर वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि जिन भी दो कोणों का सम 90 होता है वही आपके कहलाते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री क्या होगा थीटा का, तो आप कहेंगे सर 180 माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इस पर। सपोज करिए कि ये 20 डिग्री है। अब 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे सर 70 डिग्री होगा, हाँ या ना? क्योंकि 90 माइनस 20 ये हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इसका सप्लीमेंट्री, तो सर 180 में से 20 हटा देंगे यानी कि 160 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल।
अब यहाँ से एक रिजल्ट सुनना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। क्या कि सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग 90 जोड़ते हैं तो हम पहुँच जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पर, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग 90 जोड़ते हैं तो हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए 90 जुड़ रहा है, यानी कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मुझे दिया गया है और उसमें 90 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा उस एंगल का, ठीक है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी भी कोण का, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है तो उस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो आपको ऐसा नहीं कि उसका पहले एंगल निकालो, डायरेक्ट आप 90 जोड़ दें तो आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण मिल जाएगा। सवाल आपसे पूछा गया है कि किसी कोण का कोटिपूरक कोण आपको दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, आपसे सप्लीमेंट्री पूछा है तो डायरेक्ट उसमें आपको 90 जोड़ देना है कॉम्प्लीमेंट्री में। देखें कैसे, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, अगर मैं वो एंगल निकालना चाहूँ तो वो एंगल कितना होगा, 90 माइनस दिस यानी कि 30 होगा। अब इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, 150, वही आ रहा है क्या, बिल्कुल क्लियर है बात। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 जोड़ेंगे, आपको सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, समांतर रेखाओं के बारे में। ध्यान से समझना, चीज़ें एकदम बेसिक से चलेंगी और ऐसा नहीं है कि बेसिक ही चलेगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक की मैंने बोला कि सारी चीज़ें कवर होंगी एक एक करके, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो ध्यान से सुनो, पैरेलल लाइन का मतलब ये जैसे दो लाइंस मैंने खींची, ये लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब इसमें किसी भी पॉइंट पर इन दोनों लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी। आप चाहें जहाँ पर भी इन दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस माप लो तो ये हमेशा क्या होंगी, डी ही होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। तो ऐसी लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइन। सपोज ये लाइन एल है एंड दिस इज एम, ये दोनों ही लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। कब, जब इनके बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे बराबर है। कैसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग ये कहेंगे कि लाइन एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है। ये लिखने का तरीका होता है। सॉरी, बढ़ते हैं आगे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है, बिल्कुल। अब ध्यान से समझना, मैं कुछ बातें आपको समझाने वाला हूँ और ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ से सवाल बनने चालू होंगे, आप ध्यान से समझना बातों को। सपोज ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में सर दो पैरेलल लाइन है। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये दो पैरेलल लाइन आपके पास में है, दैट्स इट। ये दो पैरेलल लाइन है और एक ये लाइन है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या ये बात क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगी आप सभी को। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना। ये लाइन सपोज कर लीजिए कि ये लाइन ए और बी है और ये लाइन है आपकी सी और डी, और इसको कुछ भी मान लीजिए ई एफ, ठीक है, ये लाइन है। और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइन है, ये मैंने माना। तो यहाँ से लाइन ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, आप कहेंगे सर सी डी के पैरेलल है। क्या ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल। और इनकी जो है ई एफ
क्या है, EF एक ट्रांसवर्सल लाइन है। EF जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब हुआ कि ये जो है तिर्यक रेखा है। क्या है, तिर्यक रेखा है AB और CD की। क्या ये बात क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल क्लियर होगी सर। EF क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जरा ध्यान से समझना और सीखने की भी कोशिश करना, तभी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। सपोज करिए कि इस एंगल को मैंने मान लिया ये एंगल 1 है, मान लिया हमने, और इस एंगल को हमने मान लिया कि ये 2 है, इस एंगल को हमने मान लिया कि ये 3 है, और इस एंगल को हमने मान लिया कि ये 4 है। एंगल का नाम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये सपोज करिए कि हमने इसको 5 मान लिया, इसको मैंने क्या करा कि 6 मान लिया, और इस एंगल को मैंने 7 मान लिया, और इस एंगल को मैंने 8 मान लिया। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे और चीज़ों को समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। क्या हम बताना चाहते हैं, यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभी करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। करेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संगत कोण। करेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण के बारे में जरा ध्यान से सुनना कि करेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण क्या होते हैं। ध्यान से समझना, करेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, तो ये 1 एंगल है और ये वाला 5 एंगल, यही आपस में कहलाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही जो एंगल 3 है, ये एंगल जो 4 है ना, समझ पा रहे हैं, एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर होगा। ये वाला एंगल जो होगा ये वाला, ये इसके बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। ऐसे ही जो एंगल 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। क्लियर है ना। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, और 3 जो है वो 7 के बराबर होगा। और ये एंगल आपके कहलाते हैं संगत कोण, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये बात क्लियर है? कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं? 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 करेस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करेस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 जो है करेस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर हो रही है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम लोग बात करेंगे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण, नाम आपने सुने होंगे छोटी कक्षाओं में इन सब चीज़ों के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर आंतरिक एकांतर कोण। तो आंतरिक एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये 3 है, ये 3, ये एक आंतरिक हो गए, इंटरनल हो गए, तो 3 और 5 आपस में बराबर होंगे और ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और यहाँ से 4 जो है वो 6 के बराबर होगा, 4 जो है वो 6 के बराबर होगा। तो ये कहलाते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या आंतरिक एकांतर कोण। ऐसे ही बाह्य एकांतर कोण होते हैं, यानी कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं।
मैं ये भी बता देता हूँ, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। तो बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से हो गए, ध्यान से समझना। ये मैंने बता दिया कि ये इसके बराबर होगा, तो ऐसे ही ये 2 जो है वो 8 के बराबर होगा, यस और नो, बिल्कुल। और 1 किसके बराबर होगा, 1 7 के बराबर होगा। तो ये आपके कहलाते हैं क्या, ये आपके कहलाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 2 8 के बराबर और 1 7 के बराबर। क्या ये भी क्लियर है, एकदम क्लियर है आप सभी को, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझना, एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत काम आने वाली है आप सबके, वो क्या है, वो ज़रा ध्यान से समझ लो। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपसे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ से इन दोनों ही कोणों का सम 180 होता है और यहाँ से इन दोनों ही कोणों का सम 180 होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है, यस और नो? हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये कितना होता है, 180 होता है। और एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी कितना होता है सर, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है, इस बात को ध्यान रखना, ये दिया होगा ये आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, फटाक से देखेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे ये एंगल आपको दे रखा है 110, मुझे ये वाला एंगल आपको बताना है। तो ये इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब ये कितना हो गया 70। क्लियर है ये बात? चलिए, अब एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बाकी है जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। तो ध्यान से सुनिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जैसे मैंने ये लाइंस खींची, ठीक है ना, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मुझे बताइए कि ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और ये आपस में कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों ही आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ध्यान से सुनना कि सर यहाँ पे बचा हुआ कितना है, अगर ये थीटा है तो ये एक सीधी लाइन है ना, तो ये 180 माइनस थीटा हुआ, बिल्कुल। और ये भी तो 180 माइनस थीटा हुआ, तो ये भी आपस में बराबर है। तो यही आपके कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से देख लेंगे इसमें कहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, तो ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 जो है, हाँ, तो जो 2 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये जो 2 है वो 4 के बराबर है, और 1 जो है वो 3 के बराबर है। और ऐसे ही 6 8 के बराबर है, और 7 5 के बराबर है। और यही कहलाते हैं क्या, यही आपके कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं सर, यही आपके कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी मैंने पीछे लिख दी थी। तो ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल।
बताइए क्या आपको ये फिगर समझ में आया है कंप्लीट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट हमारे पास में क्या आता है वो ज़रा ध्यान से सुनना। इसी पैरेलल लाइन पर ही बेस्ड कंसेप्ट है, सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि सारे कंसेप्ट्स हम लोग सीख लेंगे तो आगे सवाल ही लगाने बाकी रह जाएंगे बस। मैंने यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइंस खींची हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो ये आपके पास में कुछ पैरेलल लाइंस हैं जो मैंने खींची। इसके अलावा मैं दो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन खींचूंगा, एक ये खींची एंड दिस इज, एक और खींचूंगा, एक मिनट। एक मैंने ये ट्रांसवर्सल लाइन सपोज खींच दी है। हाँ जी ये देखिए, ये हमारे पास में सारी की सारी लाइनें कैसी हैं, तो आप बोलेंगे सर ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल लाइनें हैं। ये सारी लाइनें जो चार लाइनें आपके सामने हैं ये चारों ही कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और ये दो मैंने ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी हैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और इधर ये पॉइंट जो है वो ई है, एफ है, जी है एंड दिस इज एच है। ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस हैं। अब ध्यान से समझना और सीखना भी। हाँ जी, सपोज यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है ना, ये ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये जो है वो बी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी है मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो P है और ये जो है वो Q है और ये जो है GH वो स्मॉल r है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ से एक रिजल्ट बनता है। क्या रिजल्ट वो है, ज़रा ध्यान से समझना कि रिजल्ट आखिर क्या है। रिजल्ट ये है सर, रिजल्ट ये है कि यहाँ से अगर ये सारी पैरेलल लाइनें हैं तो A से B से C का जो रेशियो होगा वही रेशियो P का, Q का और R का होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, काम आता है, आप याद रखेंगे। मैंने पैरेलल लाइंस खींची हैं। सपोज इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर इस ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। तो ए बी सी का जो रेशियो होगा वही पी क्यू आर का रेशियो होगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक फिगर हम लोग और बनाएंगे, इसके बाद ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सपोज करें आप हाँ जी, तो ये आपके पास में तीन पैरेलल लाइंस हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके पास में क्या है कि थ्री पैरेलल लाइंस हैं।
सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है एंड दिस इज ई और दिस इज एफ। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी लोग याद रखेंगे। ये तीनों ही लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये दोनों ही कैसी लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। क्लियर है? सपोज कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो हमने ए मान लिया, ए मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमने बी मान ली, बी मान लिया, ठीक है ना। और इनका जो रेशियो है वो m/n है। किसका? AB से जो BC का रेशियो है वो आपको दे रखा है कि m/n है, और यही रेशियो DE का EF से होगा, वो आपने पहले ही देख लिया है ना, अभी अभी देखा था कि जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। तो यहाँ से अगर आपसे B की लेंथ पूछी जाए ना, तो ये पूछी जाती है अक्सर, तो B की लेंथ क्या होगी वो ध्यान से सुनना, A/n प्लस B/m, B/m अपान में m+n। क्या ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है? बस यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास में 3 पैरेलल लाइंस हैं साहब, और मैंने कहा कि यहाँ पर 2 मैंने ट्रांसवर्सल लाइन खींची हैं। सपोज इसका रेशियो m/n है, ये A है, ये B है। तो मैंने आपको बताया है कि B जो होगी वो A/n प्लस B/m अपान में m+n होगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग चल रहे हैं आज के आखिरी कॉन्सेप्ट्स की तरफ, जिसका नाम है कि आखिर एंगल क्या होता है, क्योंकि लाइन एंड एंगल हमारे चैप्टर का हिस्सा था। एंगल क्या होता है? तो एंगल का मतलब सबसे पहले तो कोण है, कोण है ना। तो एंगल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 2 लाइनें एक दूसरे से आकर के मिलती हैं तो वो जिस झुकाव पर इंक्लाइंड होती हैं, मतलब जिस पे वो झुकी हुई होती हैं, उसी को एंगल बोलते हैं। वो कितना झुकी हुई हैं, 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं तो वो आखिर कितना इंक्लाइंड हैं, कितना झुकी हुई हैं, ये सारी बातें ही एंगल कहलाती हैं, कोण कहलाती हैं, थीटा कहलाती हैं। ठीक है? जैसे मैंने इसको A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया एंड इसको मैंने C मान लिया। क्लियर है ये बात? तो एंगल जो ABC होगा ना, वो कितना होगा बताइए? ABC जो होगा वो थीटा है। क्लियर है? जैसे मान लो कोई भी लाइन है और इस पे बना हुआ एंगल कितना है, तो इस पे बना हुआ एंगल यहाँ से यहाँ तक घूम जाएंगे, यानी कि ये एंगल है आपका 360 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पर बना हुआ एंगल 360 डिग्री का होता है। अब हमें ये जानना है कि टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल का मतलब ये होता है कि आखिर कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के प्रकार, ये हम लोग समझेंगे इस क्लास में, और इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। कोणों के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, कितने प्रकार के कोण हो सकते हैं। तो पहला टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं सर न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना कि न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक ऐसा कोण जिसका मान हमेशा 0 से 90 के बीच में रहता है, मतलब 0 से ज़्यादा और 90 से कम, ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण।
जिस एंगल का मान 0 से बड़ा हो, 90 से कम हो, जैसे कि 30 डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री, जैसे कि 89 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, डेट इज राइट एंगल। नंबर 2, राइट एंगल। राइट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं समकोण। राइट एंगल या समकोण क्या होता है? सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। राइट एंगल का मतलब हुआ एक ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? राइट एंगल समकोण। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो और यहाँ पर ए बी जो होगा वो क्या होगा सर? बी सी पर परपेंडिकुलर होगा। क्या ये बात क्लियर है? इसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल या समकोण। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार के एंगल की चर्चा हम लोग करते हैं जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण। अधिक कोण। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है एक ऐसा कोण, एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 120 डिग्री का कोण हुआ, 150 डिग्री का कोण हुआ, 100 डिग्री का कोण हुआ, ये सारे एंगल्स आपके कहलाते हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। ये बात क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। तो 4 नंबर जो एंगल है जिसे हम लोग नाम देते हैं सर स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट एंगल, या इसी को हम लोग कहते हैं लाइन एंगल, यानी कि रेखा कोण। रेखा कोण। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रेखा कोण क्या होता है? सॉरी, ये आपका स्ट्रेट एंगल है, रेखा कोण है, मतलब जिसका मान कितना हो? 180 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल या फिर रेखा कोण। जहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो? 180 डिग्री के कोण को हम लोग लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट डेट इज 5 नंबर, और ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम लोग कहते हैं वृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल जरा ध्यान से समझना। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने ये एंगल बनाया, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। जहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल या वृहत कोण कहते हैं। जैसे कि मैंने 200 डिग्री का एंगल आपसे पूछ लिया, 270 डिग्री का एंगल पूछ लिया, तो ये सारे के सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं, वृहत कोण कहलाते हैं। जहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो 6 नंबर जो एंगल है जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण, इसे हम लोग कह सकते हैं हिंदी में संपूर्ण कोण। तो कंप्लीट एंगल का मतलब जैसे ये यही वाला जो पॉइंट पर बना हुआ एंगल है 360 डिग्री,
इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, जिसमें हम लोगों ने लाइन एंड एंगल के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देखा कि लाइन और एंगल क्या होते हैं, और इस पे बेस्ड लगभग सारे कंसेप्ट हम लोगों ने इस क्लास के जरिए कवर कर लिए हैं। अब अगली जो क्लास आएगी वो बेस्ड रहेगी इसी पर बेस्ड कुछ सवालों की, कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम जो इस पर बेस्ड होंगी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले पूछी जा चुकी हैं, तो वो आएंगी। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाला जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी आप इस क्लास से कनेक्ट हो पाएँ। थैंक यू।